हेलो नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं आपके ओला शेयर के बारे में कि ओला इलेक्ट्रिक का शेयर क्या पूरी तरह से डूब चुका है, बर्बाद हो चुका है या फिर होने वाला है इसमें कुछ बड़ा चमत्कार या आने वाली है कुछ तूफानी तेज़ी। सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि क्या इसके मार्केट ओवरव्यू हैं, अगर ये शेयर में तेज़ी आ सकती है तो क्यों आ सकती है, अगर गिरेगा तो क्यों गिरेगा, क्या FIDI के डेटा हैं और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कब इसमें एंट्री लेना चाहिए या फिर इससे बाहर आना चाहिए या फिर इसे अवॉइड करना चाहिए। तो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं मार्केट ओवरव्यू से। अभी ओला इलेक्ट्रिक का शेयर लगभग 37 से 38 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। अगर इसके 52 वीक का डेटा देखें तो 52 वीक का जो लो जोन है वो 22 रुपए के समथिंग है और इसका हाई जोन है वो 71 रुपए के समथिंग है। ओला अपने IPO पीक यानी 157 से ऑल टाइम हाई से करीब 75% 75% टूट चुका है। अब जरा इसके टेक्निकल चार्ट पर नज़र डालिए। स्टॉक अपने 50 दिनों का डेलिंग मूविंग एवरेज 39 और 200 दिनों का डेलिंग मूविंग एवरेज यानी 40 दोनों ही मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। शेयर बाजार में इस भाषा को बोलते हैं क्लियर डाउन ट्रेड, यानी साफ दिख रहा है कि ये जो शेयर है वो डाउन चल रहा है, डाउन ट्रेड हो रहा है। वहीं इसका RSI 14 अभी 47 से 50 के बीच है जो कि एक न्यूट्रल जोन है, यानी चार्ट पर फिलहाल कोई मजबूत ब्रेकआउट या ट्रेड रिवर्सल का सिग्नल नहीं दिखाई दे रहा है। ये तो रहा आपका ओला शेयर का मार्केट ओवरव्यू। अब बात करते हैं इसके बुलिश सिनेरियो की कि अगर इस शेयर में तेज़ी आ सकती है तो क्यों आ सकती है और क्यों ये शेयर ऊपर जा सकता है। तो बुलिश सिनेरियो को समझ लेते हैं। अगर यहाँ से इस शेयर में रिकवरी आती है तो इसका पहला रुकावटी यानी इमीडिएट टारगेट 40-42 का होगा और अगर कंपनी के बिजनेस में सुधार आता है तो मीडियम टर्म में ये शेयर आपका 50 से 60 तक का लेवल दिखा सकता है। और अगर बहुत ही अच्छा होने लगा कंपनी में, इनका लॉस खत्म हो गया, प्रॉफिट जोन में आने लगे, तो ये शेयर आपका 70-80 भी आराम से जा सकता है। इसके 4 बड़े रीजन हैं। पहला, EV मार्केट पोजीशन। तमाम मुश्किलों के बावजूद इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल सेगमेंट में ओला अभी भी देश के टॉप प्लेयर में शामिल है, यानी कि इतने सारी कंपनियों आने के बावजूद भी अभी भी ओला का टॉप कंपनियों में से एक नाम आता है। दूसरा, सर्विस नेटवर्क एक्सपेंशन। कस्टमर की शिकायतों को दूर करने के लिए कंपनी तेजी से अपने ऑफलाइन सर्विस सेंटर भी खोल रही है। हालांकि कंपनी को ये सब पहले देखना चाहिए था क्योंकि कस्टमर को बहुत ज़्यादा समस्याएं आई थी इसके 2 व्हीकल वाहन में। तीसरा, न्यू प्रोडक्शन। कंपनी की नई S1 जनरेशन 3 सीरीज कॉमर्शियल EV और EV बाइक आने वाले समय में सेल्स वॉल्यूम को बड़ा बूस्ट दे सकती हैं। चौथा, शॉर्ट टर्म बाउंस। अगर लगातार बिकवाली के कारण स्टॉक ओवरसोल्ड जोन के करीब है जिससे चार्ट पर एक शॉर्ट टर्म पुल बैक आ सकता है। तो ये रहा इसका बुलिश सिनेरियो। अगर शेयर में बुलिश केस बनता है तो ये शेयर कहाँ तक और क्यों जा सकता है ऊपर, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब साथ में बात कर लेते हैं कि तेज़ी की उम्मीद के साथ साथ आपको कड़वी सच्चाई भी देखना जरूरी होता है कि अगर इसमें वेरिस केस में गिरावट आती है, इस शेयर में गिरावट आती है तो कहाँ तक गिर सकता है। अगर गिरावट बढ़ती है तो इसका पहला सपोर्ट 36 रुपए के आसपास होगा। अगर यह सपोर्ट टूटता है तो शेयर दोबारा अपने 52 वीक का लो जोन 20-22 रुपए है वहां तक जा सकता है। अब इसके गिरने के भी 4 रीजन है बड़े, उसको भी समझ लो। पहला बड़ा रीजन है फाइनेंशियल लॉसेस। कंपनी को घाटा थमने का नाम नहीं ले रहा। जून 2026 में तिमाही में भी कंपनी को करीब 136 करोड़ का EBITDA लॉस हुआ है। तो सबसे बड़ा रीजन यही है कि फाइनेंशियल लॉसेस लगातार कंपनी को मिल रहा है, हर क्वार्टर में इनका लॉस बना हुआ है। दूसरा बड़ा रीजन है सर्विस कंप्लेंट्स। गाड़ी में हार्डवेयर खराबी और खराब आफ्टर सेल सर्विस की वजह से ब्रांड इमेज को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि इस पर अभी ये काम करना शुरू कर दिया है, इनको पहले से ये काम करना चाहिए। तीसरा, टफ कंपटीशन। अब ओला को TVS, बजाज, एथर, हीरो जैसी मजबूत कंपनियों से भी ओला को ज़बरदस्त टक्कर मिल रही है। और चौथा, मार्केट शेयर लॉस। नतीजा आपके सामने है। ओला का मार्केट शेयर जो कभी स्टार्टिंग में 40% के आसपास हुआ करता था वो घट करके महज 20% के आसपास आ गया है। तो ये 4 बड़े रीजन हैं
जिसकी वजह से इस शेयर में अभी और गिरावट आ सकती है। तो ये वेरियस सिनेरियो के मैंने आपको बात बता दिया है कि अगर ये सारी चीज़ें नहीं सुधरी और लगातार ये चीज़ें चलती रही तो ये शेयर आपका कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक गिर सकता है। अब बात करते हैं आपके इसके फंडामेंटल्स शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जहां आपको समझ आएगा कि बड़े इन्वेस्टर्स इस शेयर में क्या कर रहे हैं। तो देखो, इसका मार्केट कैप लगभग 16,500 से 17,000 करोड़ का है। मिड कैप कंपनी है, लेकिन नेट प्रॉफिट ना होने के कारण इसका पी नेगेटिव है। प्रोमोटर्स भविष्य अग्रवाल और उनका जो ग्रुप है उसकी इस ओला शेयर में 37% की हिस्सेदारी है। अच्छी बात यह है कि इसका कोई शेयर गिरवी में नहीं है। दूसरा, फॉरेन इन्वेस्टर एफआई क्या कर रहे हैं, तो भैया एफआई इसकी जो इसमें हिस्सेदारी हो लगभग 4.5-5.5% के आसपास बची है और लगातार वो अपनी हिस्सेदारी कम कर रहे हैं, अपनी जो हिस्सेदारी हो बेच करके बाहर निकल रहे हैं। अब डीआई क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह क्या कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड्स की जो अभी की जो हिस्सेदारी है ओला शेयर में लगभग 10 से 12% है और वो भी जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है वो भी लगातार अपनी जो हिस्सेदारी है वो कम करते नजर आ रहे हैं। अब मेन सबसे बड़ा कि जो पब्लिक और रिटेल इन्वेस्टर हैं उनके पास ज़बरदस्त तरीके से इसकी हिस्सेदारी है। पब्लिक और रिटेल इन्वेस्टर के पास लगभग ओला शेयर का 45 से 47% के आसपास की हिस्सेदारी है। और ये थोड़ा सा रिस्की बात है कि जब किसी शेयर में रिटेल होल्डिंग इतनी ज़्यादा होती है तो उसमें पैनिक सेलिंग और उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये तो रहा आपका ओला शेयर का ओवरऑल फंडामेंटल्स। तो आई होप इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो ओला के बारे में क्या समझ रहे हैं, जो आपका डोमेस्टिक इन्वेस्टर है वो ओला के बारे में क्या समझ रहे हैं, और फिलहाल पब्लिक और रिटेल इन्वेस्टर की बात ही क्या करें। उन्होंने तो ज़बरदस्त तरीके से इस पर तो भरोसा कर ही रखा है। तो अब बात करते हैं कि इन सब आंकड़ों के बाद बात करते हैं कि आपको क्या इस शेयर को बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। तो इन पे भी मैं 3 तरह के लोगों पे बात करूंगा। अगर आप उन लोगों में से हैं जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, यानी कम टाइम के लिए आप मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो उनके लिए तो बेस्ट सजेशन यही है कि अगर आप शॉर्ट टर्म को देख करके इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो फिलहाल इससे आप दूरी रहो, ठीक है। और अगर आपने ऑलरेडी इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, लो जोन में अगर आपने शेयर को बाई कर रखा है तो लगभग 40-42 के रेसिस्टेंट जोन तक आता है, तो आप लोग इससे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और बाहर आ सकते हैं। दूसरे उन तरह के लोग जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, थोड़ा लंबे टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उन लोगों के लिए बेस्ट सजेशन यही है कि आप लोग एक बार में पैसा इसमें ना इन्वेस्ट करें, थोड़ा थोड़ा करके पैसा इन्वेस्ट करें या फिर एसआईपी करें, ठीक है। इससे में भी आपका फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न बन सकता है। तीसरा, उस तरह के इन्वेस्टर जो थोड़ा सा सेफ जोन के हैं, भैया ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, मतलब सेफ जोन में ही खेलते हैं, तो उन लोगों के लिए बेस्ट सजेशन यही है कि फिलहाल आप लोग दूर रहो, क्योंकि अभी इस शेयर में अच्छा नहीं दिख रहा है। जब तक कंपनी अपना घाटा खत्म करके नेट प्रॉफिट में ना आए, अपनी इसकी जो सर्विसेज हैं वो ना सुधरे, तब तक फिलहाल आपको इससे दूर रहना चाहिए। तो ये है हो गया आपका ओला शेयर का ओवरव्यू। अब आपकी इस पे क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। साथ में ये भी बताओ कि अगर आपने इस शेयर को खरीदा है तो कहाँ पर खरीदा है, किस रेट पे खरीदा है, और कोशिश रहेगी कि आपके जो कमेंट होंगे उन पर भी एक वीडियो बनाऊं। तो प्लीज़ वीडियो पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और आपकी इस पे क्या राय है वो भी कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और प्लीज़ चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लें ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम पहुँचती रहे। लास्ट में आपको क्लियर कर दूँ कि ये जो वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है और इसमें मेरा खुद का एनालिसिस है, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी शेयर को खरीदते हैं तो खुद के एनालिसिस पे या फिर जो एक्सपर्ट हैं उनके एनालिसिस पे खरीदें, ठीक है। तो चलिए फिर मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।